अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी 3D फ्लावर बनाना। इस एक खूबसूरत से फ्लावर के साथ आप अपने सिंपल से ड्रेस को बहुत खूबसूरत और फैंसी लुक दे सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फ्लावर को बनाना सीखते हैं बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी ले सकते हैं। नेट या ऑर्गेन्जा कोई सा भी फैब्रिक आप ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह के पीस कट कर लेने हैं। यहाँ पे ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है तकरीबन 4.5 इंच या 5 इंच आपने इसकी चौड़ाई रख लेनी है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी आपने 4.5 इंच या 5 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। स्क्वायर पीस आपने कट कर लेने हैं। जितनी आपने इसकी लंबाई रखनी है उतनी ही आपने इसकी चौड़ाई भी रख लेनी है। तो इस तरह से आपने 3-4 पीस कटिंग कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें, एक पीस आपने कट कर लेना है, स्क्वायर पीस आपने कट करना है। उसी के ऊपर आपने दोबारा से एक और फैब्रिक रख के आपने स्क्वायर पीस कट कर लेना है। तो इस तरह से तीनों पीस को आपने इस तरह ऊपर नीचे सेट करके रखना है और बीच में से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। तिरछा आपने कट कर लेना है। तो ये 3 पीस जो हमने कट किए हैं, अब ये हमारे पास 6 पीस हो गए हैं। ठीक है, अब हमने एक निडल ले लेनी है, उसमें हमने फ्लावर की मैचिंग का थ्रेड डाल लेना है। अब आपने क्या करना है, इसको हैंड स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से आपने ये देखें, पहले तो इसको इस तरह से सिलाई करना है। ये देखें, आपने यहाँ से इसको तिरछा कट कर लिया और यहाँ से आपने सिलाई करना स्टार्ट करना है। ये देखें, इस तरह से वी शेप में हमने इसको सिलाई करना है। पहले हमने इस साइड से इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। सिलाई में आपने ज़्यादा फैब्रिक नहीं देना, 1.5 या 2 पॉइंट का फैब्रिक आपने सिलाई में देना है। तो यहाँ से ये देखें, कॉर्नर तक हमने इसको इस तरह से सिलाई करके धागे को खींच लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने यहाँ से दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। यहीं से ये देखें, इस तरह से हमने इसको सिलाई किया। अब यहाँ से ऊपर की साइड पे हमने इसको सिलाई कर लेना है। जैसे हमने इस साइड पे सिलाई की है, सेम इसी तरह से हमने इस साइड पर भी सिलाई कर लेनी है। अगर आप वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप साथ साथ देखते जाएं कि हमने ये देखें, इसको इस तरह से दूसरी साइड से भी सिलाई कर लिया है। एक ही बार हमने एक कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट की है यहाँ से, और फिर यहीं से हमने एंड तक यहाँ तक आ जाना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से धागे को आपने खींच लेना है। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से हम जब धागे को खींचेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास पत्ती सी बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, अच्छे से हमने धागे को खींचना है और ये पत्ती को हमने इसकी चुन्नट को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ से आपने ये देखें, इस तरह से फोल्ड करना है, इसे अच्छे से प्रेस करके धागे को खींच के, और यहाँ पे आपने 2-3 बार इस तरह से टांके लगा लेने हैं। और यहाँ पर आप इस तरह से अलग अलग पत्तियाँ तैयार कर लें और फिर उसके बाद आप एक साथ रख के सबको स्टिच कर लें। तो इस तरह से आसानी से आप इसको बना लेंगे। ये देखें, ये एक पत्ती हमने इस तरह से रेडी कर ली है। अगर इस तरह से आपको आसान लगता है तो ऐसे कर लें, वरना दूसरा तरीका मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे आप अलग अलग से पत्तियाँ भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इसी तरह से हमने सिलाई कर लेना है। वी शेप में हमने सिलाई करना है। यहाँ से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया और इसी तरह से हमने यहीं से स्टिच को हमने ऊपर तक लेके जाना है। तो वी में हमने सिलाई लगाना है, फिर हमने धागे को खींचना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया और यहाँ से हमने धागे को खींच लिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो अलग अलग पत्तियाँ बना के रख लें, फिर उसके बाद आप सबको एक साथ जोड़ लें, या फिर अगर आप चाहें तो ये देखें, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने इसको सेट कर लिया। ये देखें, ऐसे आपने 1-2 टांके लगा लिए। इस तरह से आप अलग अलग 6 पत्तियाँ बना लें और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। और दूसरा तरीका भी मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपने इस तरह से गिरा लगा लेनी है और यहाँ से आपने धागे को कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से।
अच्छा, यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ, सारी पत्तियों को मैंने इस तरह से अलग-अलग बना के रख लिया है। फिर उसके बाद मैं इन सबको एक साथ जोड़ूँगी। अगर आप चाहें तो ये एक पत्ती को इस तरह से स्टिच कर लें, धागे को खींच लें, फिर उसी के आगे आप दूसरी पत्ती को स्टिच करें, फिर धागे को खींच लें। तो मतलब इसी तरह से आप 6 पत्तियों को साथ में रख के स्टिच कर लें और एंड में हमने एक ही बार धागे को खींचना है, तो ये सारी पत्तियाँ एक साथ सेट हो जाएँगी। लेकिन फिर ये है कि उस तरह से हमें एक साथ उसी टाइम पे सेटिंग उसकी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पत्तियों को आपने एक एक करके जब बनाएंगे तो एक पत्ती को आपने सेट कर लिया, उसकी शेप को आपने सेट कर लिया, फिर उसके बाद नॉट लगा लिया और फिर उसके बाद जब पत्तियाँ सारी तैयार हो जाएंगी फिर उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें इस तरह से जब सिंपल तरीके से इसके अंदर आपने पत्तियों को धागे के अंदर डालना है। और ये सेट तो पहले से ही हमने की हुई हैं। फिर उसके बाद आपने ये देखें बस इस तरह से धागे के अंदर इन सारी पत्तियों को डाल के एंड में हमने गिरा लगा लेनी है। तो ये वाला तरीका अगर आपको आसान लगे तो ऐसे कर लें, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सारी पत्तियों को एंड में एक ही बार धागे से गिरा लगा लें, जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाया है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे ये देखें मेरे ख्याल में ये एक एक जो अलग अलग पत्ती वाला तरीका है ना, ये ठीक है। तो इस तरह से जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरह से बना लें। तो यहाँ पे ये देखें गिरा लगाने के बाद मैंने इसमें स्टिच भी किया है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक फैब्रिक ले लेना है। आप चाहें तो सेम कलर का ले लें या फिर अगर आप चाहें तो कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक फॉर्म था, मैंने वो ले लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कॉटन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन भी नहीं है तो जो फैब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आप वो लेके यहाँ पे आप पोटली बटन बना सकते हैं। बटन को बटन बोल दिया मैंने। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है। हमें स्टिच करते टाइम पे मैं फ़ैन को ऑफ़ रखती हूँ और गर्मी में बैठ के स्टिच करती हूँ। फैब्रिक को जब उड़ता है तो मुझे बहुत परेशानी होती है फ़ैन को ऑफ़ रखना। उसके बाद जब वीडियो बन जाती है, छोटे छोटे क्लिप होते हैं उनको एक जगह ऐड करना, फिर उसके बाद मैं अलग से खामोशी वाली जगह ढूंढ के उस पर वॉइस ओवर करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि गली में कोई बेचने वाला कुछ आ जाता है तो फिर मुझे दोबारा से रुकना पड़ता है। और अगर मैं रात में वीडियो बनाऊँ तो फिर मुझे नींद आ जाती है। तो मैं बस वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ और हर एक एक बात एक एक चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो आपका काम है वीडियो को देखना, मेरे ऐड को स्किप आप नहीं किया करें, ऐड के साथ आप मेरी वीडियो को वॉच किया करें। अच्छा, साथ साथ आप देखते जाएं कि मैं पोटली बटन कैसे बना रही हूँ। फैब्रिक के अंदर मैंने इस रुई को सेट करके रख लिया है और फिर उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करके सारे फैब्रिक को यहाँ पे धागा लपेट लिया इसके गिर्द और गिरा लगा ली है। अब यहाँ से ये देखें जो एक साइड का एक्स्ट्रा धागा था वो मैंने कट किया, जिसमें निडल है वो वाला मैंने नहीं कट किया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सारा कट कर लेना है और ये देखें यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो धागा है वो कट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने ना टांके लगा लेने हैं ताकि ये जब हम इसे वॉश करें तो वॉश करने के बाद ये हमारा बटन जो है ना वो खुल ना जाए। इस तरह से धागे लपेटने से खुल जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जब इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से हैंड स्टिच कर लेंगे, टांके लगा लेंगे ना, तो फिर ये बटन नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये बटन हमारा रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इस फ्लावर के ऊपर आप पर्ल्स भी लगा सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई और फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप पोटली बटन बना के लगाएं या फिर यहाँ पे आप फैंसी बटन लगा लें, या फिर अगर आप लेस में से भी कोई अच्छा सा खूबसूरत सा फ्लावर या लेस का कोई सा भी हिस्सा आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बटन लगाने का तरीका आप देखें तो यहाँ पे ये देखें सामने की जो साइड है वहाँ पे आपका धागा नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये देखें बटन में से हमने थोड़ा सा फैब्रिक लिया और फिर उसमें से हमने निडल को गुजार लिया और फिर नीचे की साइड पे जाना है और फिर नीचे से दोबारा से हमने वापस आना है। फिर बटन में से थोड़ा सा फैब्रिक लेके दोबारा हमने नीचे की साइड पे जाना है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने
बटन को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये स्टिच करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गिरा लगा लेनी है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से नॉट लगाने के बाद आपने धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये फ्लावर हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो में ये इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा जितना कि ये रियल में खूबसूरत लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इस फ्लावर का साइज़ आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो इस तरह के आप बहुत सारे फ्लावर बना के रख लें और इससे आप अपने ड्रेस पे डिज़ाइनिंग करें। इससे आप छोटे बच्चों के ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। छोटे बच्चों के हेयर बैंड और पोनी वगैरह में भी आप इस तरह के फ्लावर बना के लगा सकते हैं। छोटे बच्चों के जूतों पर भी आप इस तरह के फ्लावर बना के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अलग अलग फैब्रिक के ऊपर आपको ये एक ही फ्लावर रख के दिखा रही हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह।